Shifting focus now to the Bihar elections. With just 72 hours to the first phase polling, Prime Minister Narendra Modi has unleashed a high-octane doubleheader in Koshi, Simhanchal. Today at 1:45 p.m., he roars into Saharsa's Patel Ground, promising a flood-free Kosi, new irrigation canals and rupees 3,000 extra atop PM Kisan for every farmer. By 3:30 p.m., his chopper lands at Katihar's Lehahala Chowk in Hatia Daria village, unveiling a Simhanchal development board, slamming Tejaswi's Jungle Raj 2.0 and seeking votes for Deputy CM Tarkishore Prasad. Rallies 9 and 10 in a relentless 12-rally blitz that began in after a few days ago. Now it also he has rallied in Samastipur, in Muzaffarpur, in Chhapra, Ara, Nevada, and yesterday's record-breaking Patna roadshow. Joining me on the broadcast is my colleague Ritesh Mishra. Ritesh, आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के दो रैलियां होंगी, एक सीमांचल में, एक तो सहारसा में है और दूसरी हमें पता चल रहा है कि कटिहार में होंगी. उनके क्या क्या डिटेल्स आप हमें दे सकते हैं? अब बिल्कुल देखिए कि फर्स्ट फेज की जो वोटिंग है वो 6 नवंबर को है और उसके पहले बैक टू बैक रैली, चाहे वो एनडीए हो, वो इंडिया अलायंस हो, दोनों तरफ के नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. क्योंकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बिहार में इलेक्शंस काफी नेक टू नेक फाइट वाला रहने वाला है, काफी चैलेंजिंग है. इक्वेशंस बदले हुए हैं, कई सारी जो है चुनौतियां हैं और इसको बखूबी समझ रहे हैं दोनों धड़ों के लोग. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहरसा में, कटिहार में आज रैलीज हैं, वहां पर वो लोगों को एड्रेस करेंगे. बड़ी तादाद में लोग उनको सुनने के लिए पहुंचे हुए भी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देखिए कि लगातार वो बिहार के दौरे पर ही रह रहे हैं. आप देखिए कल पटना में उनका रोड शो था और रोड शो में लाखों की भीड़ उमड़ी थी. इसके अलावा कल उन्होंने नवादा में भी रोड शो अपनी रैली की थी. इसके अलावा उन्होंने आरा में भी की थी और डायरेक्ट अटैक उन्होंने जंगल राज को कोट करते हुए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर किया है. इसके बाद आज सहरसा में उनकी रैली है. इसके अलावा कटिहार में भी रैली है और ये सीमांचल के इलाके हैं और यहाँ पर वोटों का पोलराइजेशन करना बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी ने इस इलाके में उतारा है ताकि जो वोट वहां पर बिखरा हुआ है वो एकजुट हो जाए. जी रितेश, हमारे साथ बने रहें. वी हैव सम मोर inputs on this story on RJD leader Tejaswi Yadav's statement that he will take oath as CM on November 18th. Bihar Deputy Chief Minister Samrat Chaudhary has made a statement. He said, and I quote, "The people of Bihar will decide this. Lalu Prasad Yadav tortured the Congress and forced them to declare Tejaswi as the chief ministerial candidate. But the people of Bihar will decide who will be the chief minister. And I am confident that the people of Bihar will support the NDA." Let's in fact listen into this statement. आज पंडित कैलाशपति मिश्र जी ने जो हम लोगों को रास्ता दिखाया, संगठन को मजबूत करने का काम किया उन्होंने और दधीची के तरह बिहार के संगठन को सींचने का काम किया. आज उनके दिखाए हुए रास्ते पर पूरा बिहार बढ़ रहा है और कर्पूरी ठाकुर जी और कैलाशपति मिश्र जी की जोड़ी ने जो बिहार में अति पिछड़ों को सम्मान दिया था, उससे आगे बढ़कर आज नरेंद्र मोदी जी ने तांती समाज हो, निषाद समाज हो, ततमा समाज हो, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट के एक जज, रिटायर्ड जज के अध्यक्षता में एक कमेटी गठन करने का निर्णय लिया. हम लोगों ने इसको मैनिफेस्टो में भी लाया. उसको सामाजिक आर्थिक रूप से कैसे समृद्ध किया जा सकता है, उनको न्याय कैसे मिल सकता है. कई ऐसी जातियां, ताती, तातमा, कानू, हलवाई, डांगी, सभी समाज को इसमें जोड़ने का काम किया जाएगा. रितेश, अभी हमने जस्ट सुना
कि तेजस्वी यादव जो बयान दे रहे थे कि वही ओथ लेंगे एज चीफ मिनिस्टर, अभी सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार के पीपल विल डिसाइड एंड दे विल डेफिनेटली सपोर्ट द एनडीए। अब बिल्कुल देखिए कि तेजस्वी यादव हो या महागठबंधन का कोई भी नेता हो, वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसे लग रहा है कि उसकी सरकार आने वाली है। और तेजस्वी यादव तो कई दफे उन्होंने ये कह दिया है कि हमारी सरकार बनेगी और हम 18 नवंबर को हम शपथ भी ले लेंगे। तो अभी इलेक्शन हुए नहीं, लेकिन उसके पहले ही तेजस्वी यादव सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, शपथ लेने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर बीजेपी लगातार उनके ऊपर अटैकिंग है। बीजेपी के नेताओं का साफ तौर पे कहना है कि लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता हैं, वो फर्जी राजनीति करते हैं और वही चीजें जो हैं वो तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं। इनका साफ तौर पे एनडीए के नेताओं का दावा है कि तेजस्वी यादव पहले चुनाव तो जीत जाएं, उसके बाद सरकार बनाने या बिगाड़ने की बात करेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जिस तरीके से हम चुनावी समर में जिस तरह से हम आपसी तनातनी देख रहे हैं, ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि जो इस बार चुनाव है वो कई मायनों में बेहद चुनौतीपूर्ण है। इक्वेशंस पॉलिटिकल जो है वो बदले हुए हैं, कई सारे कैंडिडेट्स को बेदखल किया गया है टिकट से, नए लोगों को मौका दी गई है, ये भी पार्टियों को झेलना सुनना पड़ रहा है। लेकिन अब सभी ने अपनी ताकत 6 नवंबर यानी फर्स्ट फेज की जब वोटिंग होगी तो उसके लिए झोंक दी है। जी धन्यवाद आपका रितेश, हमें इतनी सारी